हाय बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, ओके। वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। बच्चों, अभी आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, सो आप घर पे पढ़ रहे हो? ओके। सो आज मैं आपको भूमिका सोनी वो स्टैंडर्ड 3 की रिवीजन वर्कशीट सिखाने वाली हूँ, तो आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो। सो लेट अस स्टार्ट। सो उसमें स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट साउंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो आपको पता होता है कि साउंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स का मतलब है कि बर्ड्स एंड एनिमल्स कैसे साउंड करते हैं। तो डॉग्स कैसे साउंड करता है? बाउ वाउ, राइट। काउस वो मू मू करती है, तो आपको यहाँ पे उसका ऐसे स्पेलिंग लिखना है, राइट। फिर लायन रोर करता है। फिर मस्क्यूटो वो बज़ करता है। बर्ड्स क्या करता है? चिर्प करता है, मतलब वो जैसे स्पैरो करती है वैसे, तो बर्ड्स क्या करता है? चिर्प करता है। फिर डक तो वो क्वैक करता है। फिर है कैट, तो बच्चों कैट क्या करती है? आपको पता है कैट म्याऊ म्याऊ करती है। फिर डोंकी तो ब्रे करता है। ओके, तो आपको अपने आप वो लिखना है और वो उसकी प्रैक्टिस करने की है, राइट। आपको पेपर में अपने आप ऐसे लिखना है, इसमें से आपको वो पेपर इंग्लिश का पेपर आपको आएगा, तब आपको वो स्पेलिंग के साथ लिखना है। आगे देखते हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर। बच्चों, चूज़ द करेक्ट आंसर मतलब क्या है कि ये दोनों जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट में से सही आंसर ढूंढ के आपको लिखना है। ओके, तो पीपल क्या नहीं खाते हैं? राइस के बीटल्स। राइस का मतलब है वो जो गेहूँ होते हैं, चावल होते हैं। राइस का मतलब क्या होता है बच्चों? चावल, वो एक ग्रेन्स है। और ये बीटल्स का मतलब होता है दाने, राइट। तो बर्ड्स क्या नहीं खाते हैं? वो जो हम बर्ड्स को देते हैं ना दाने, वो हम लोग नहीं खाते हैं। ओके, फिर जैसे वो कंकड़ जैसे होते हैं वो। फिर व्हाट डू यू वी ग्रो इन द गार्डन। गार्डन में हम क्या ग्रो करते हैं? बिल्डिंग के प्लांट। तो सही आंसर क्या है वो आपको लिखना है। ओके, फिर विच 2 बर्ड्स वेर सिटिंग इन द गार्डन। गार्डन में कौन से 2 बर्ड बैठे थे? आपको पता है ना, बर्ड स्टॉक वाली ये पोयम है, उसमें कौन से 2 बर्ड की बात की गई है? यस, रॉबिन एंड जय। फिर चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इन दोनों में से मैरीगोल्ड का स्पेलिंग ढूंढो, कौन सा सही है। जो सही स्पेलिंग है वो आपको लिखना है। फिर व्हाट डज द लिटिल चिल्ड्रन ब्रिंग फॉर द टाइनी बर्ड्स। तो छोटे बच्चे थे, वो बर्ड्स के लिए क्या लेके आते थे? ये मैजिक गार्डन का है, आपको पता होगा कि मैंने आपको स्टोरी भी समझाई है। तो सोचो बच्चों, सीड्स के ब्रेड। तो सही आंसर है वो आपको लिखना है, ब्रेड। व्हाट वाज द गार्डन इन द लेसन द मैजिक गार्डन। जो लेसन में मैजिक गार्डन था, तो वो किस में था? वो पैलेस में था कि स्कूल प्लेग्राउंड में था? यस, राइट। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, फिर व्हाट डिड द फ्लावर्स डू इन द मैजिक गार्डन। मैजिक गार्डन की जो स्टोरी थी उसमें जो फ्लावर्स थे वो क्या कर रहे थे? वो लोग हंस रहे थे कि डांस कर रहे थे कि और गा रहे थे? तो सही आंसर है ना, आपको पता है ना। सोचो सोचो, डांस एंड सैंग। समझ में आया? तो ये पूरा आपको ये ऐसे वो दोनों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो आपको ब्लैंक्स में लिखना है। आगे है ये क्वेश्चन फिर 2। ओके बच्चों, तो ये इस क्वेश्चन आएगा 3 के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये भी आपके सारे बुक्स के इस क्वेश्चन है, पता है ना कि टू whom डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग। तो बच्चा गुड मॉर्निंग वो था, वो किसको कह रहा था? तो सोचो, फर्स्ट पोएम है आपकी गुड मॉर्निंग की, तो आपको पता है ना वो। यस, स्काई, विंड, बर्ड्स। तो वो आपको पूरा आंसर के साथ ऐसे लिखना है कि द चाइल्ड सेज गुड मॉर्निंग टू द स्काई, विंड, बर्ड्स, ट्रीज, ग्रास एंड बीज। फिर नेम द 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन।
मैजिक गार्डन में कौन कौन से फ्लावर ग्रो हो रहे थे? तो मैंने आपको सिखाया है कि मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, पेंसीज, पॉपिन्स एंड रोजीज, तो वो मैजिक गार्डन में ग्रो हो रहे थे। बर्ड टॉक की जो पोएम है उसमें दो जो बर्ड्स थे उसका नाम क्या है? यस, द टू बर्ड्स इन द पोएम आर रॉबिन एंड जय। फिर व्हाट साउंड कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन? मैजिक गार्डन में जब वो बच्चे खेल रहे थे तो वो उन लोगों ने किसकी आवाज़ सुनी थी? यस, फेरीज की। तो द चिल्ड्रन कुड हियर द स्वीट सॉन्ग ऑफ द फेरीज। फेरीज का मतलब क्या है बच्चों? परी की आवाज़ सुनी थी, राइट? ओके, फिर आगे है व्हाट डू द बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल? बर्ड्स टॉक की जो पोयम है उसमें पीपल है, वो पीपल के बारे में बर्ड्स क्या सोचते हैं कि वो बर्ड्स ऐसा सोचते थे। रॉबिन और जय दोनों बात कर रहे थे, पता है कि वो ऐसा सोच रहे थे कि पीपल आर वेरी फनी, कि वो पीपल कैसे होते हैं? पीपल का मतलब क्या है बच्चों? लोग, कि वो बहुत ही मजाकिया होते हैं। फिर वाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन? बर्ड्स को बच्चे क्यों पसंद होते हैं? तो द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज दे गेव देम ब्रेड, क्योंकि वो आपको पता है मैजिक गार्डन की स्टोरी में आप देखना और उसमें ढूंढना कि क्या है कि वो बच्चे रोज़ उसको ब्रेड देते थे बर्ड्स को। बर्ड्स को खिलाना बहुत अच्छी बात होती है, आपको भी बर्ड्स को दाने देने चाहिए। फिर है वाई व्हाट आर द दैट थिंग्स दैट पीपल कांट डू? पीपल क्या नहीं कर सकते? तो पीपल कभी तार पे बैठ सकते? नहीं बैठ सकते, है ना? कि पीपल कांट ग्रो विंग्स, वो उड़ नहीं सकते। फिर वो वायर पे बैठ नहीं सकते। और ईट बीटल्स, वो ऐसे कंकड़ या फिर दाने खा नहीं सकते। ओके, तो ये है आपके इस क्वेश्चन आंसर, आपको उसकी प्रैक्टिस करने की है। आगे है कि नेम द टू ईच थिंग्स विच यू सी इन द गार्डन। आपने मैजिक गार्डन की स्टोरी पढ़ी होगी, उसमें आपको बुक्स में ये एक्सरसाइज है, पता है ना बच्चों? बुक्स में है कि नेम टू वर्ड इन ईच थिंग्स, तो वो ट्रीज, तो दो ट्रीज के नाम है। बर्ड्स, तो दो बर्ड्स के नाम। फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के नाम लिखने के। टूल्स, तो उसके नाम लिखने के। इंसेक्ट्स के नाम लिखने के। और राइड्स, तो स्विंग्स एंड स्लाइड्स। गार्डन में स्विंग्स का मतलब झूला और स्लाइड का मतलब जो लपसणी जैसा होता है ना, तो वो आपको लिखना है। ओके, आगे है राइट टू वर्ड द राइमिंग वर्ड। तो आपको राइमिंग वर्ड पता है कि बुक में भी है, सॉल्यूशन में भी आपने लिखा है इंग्लिश की नोटबुक में कि डे, तो उसका मे और रे। थिंग, तो ब्लिंक एंड लिंक। फनी, मनी हनी। ईट, तो सीट और मीट। सिंग, तो रिंग और किंग। ग्रो, तो नो और थ्रो। फैन, तो मैन एंड वैन। कुक, तो लुक एंड बुक। ओके, तो ये है राइमिंग वर्ड। अब बच्चों आया है ग्रामर का टॉपिक। तो आपको मैंने समझाया था चैप्टर 3 है ये ग्रामर का, कि मेक प्लूरल एडिंग बाय एस और ई एस। तो बर्ड्स, तो उसका मोर देन वन होता है बर्ड्स। फिर कार, तो कार्स। बेंच, तो पीछे सी एच है, तो आंसर में क्या आएगा? ई एस। गर्ल, तो गर्ल्स। डिश, तो डिशेस। सन, तो एस लगेगा और यहाँ पे एक्स है इसलिए प्लूरल में ई एक्स आएगा। कप, तो कप्स। फैन, तो फैंस। और पेपर, तो पेपर्स। ओके, तो आपको समझ में आया होगा बच्चों कि जब एक से ज़्यादा होता है तो एस लगता है, और जो स्पेलिंग के पीछे सी एच हो, एक्स हो या फिर एस एच हो, तो वो स्पेलिंग में प्लूरल में ई एस लगता है। प्लूरल मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा। आगे वो भी आपने ग्रामर की एक्सरसाइज आपको पता है कि कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो मैंने बच्चों आपको सिखाया था कि जो सेम काइंड एक जैसे होते हैं वो कॉमन नाउन है, और जो पर्टिकुलर नाम है, जैसे आप यहाँ देखो बच्चों पेंसिल, तो वो पेंसिल, लेकिन किसकी पेंसिल? पेंसिल तो बहुत सारी होती है, अप्सरा की पेंसिल, नटराज की पेंसिल, लेकिन यहाँ पे अकेला लिखा है पेंसिल, तो वो है कॉमन नाउन। फिर बॉय, वो भी कॉमन नाउन, क्योंकि बॉय का पर्टिकुलर नेम नहीं लिखा है ना, तो वो कॉमन नाउन। फिर डॉग, तो भी कॉमन। यहाँ पे रीचा, रीचा लड़की का नाम है ना,
वो एक प्रॉपर नाम दिया है तो वो पी यहाँ पे लिखना है आपको। जय तो भी प्रॉपर नाउन। सूरत तो वो प्रॉपर नाउन आएगा। जंबो तो प्रॉपर नाउन। टीचर तो टीचर का कोई नाम है कि भूमिका टीचर या फिर कोई दूसरे टीचर, नाम नहीं है, अकेला टीचर है तो यहाँ पे कॉमन नाउन। हीना तो वो भी प्रॉपर नाउन। और बिस्किट तो वो कॉमन नाउन, क्योंकि बिस्किट तो बहुत सारे कंपनी के आते हैं, पार्ले जी, गुड डे, मोनाको, लेकिन यहाँ पे अकेला बिस्किट है तो वो कॉमन नाउन है। ओके बच्चों, समझ में आया? आगे देखते हैं। रीअरेंज वर्ड मेक सेंटेंस। तो आपको यहाँ पे जो सही सेंटेंस है वो आपको उसमें फुल स्टॉप लगाना है और उसको रीअरेंज करने के हैं। आगे पीछे वर्ड है उसको रीअरेंज करके यहाँ पे लिखना है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि हम क्वेश्चन करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो पीछे ऐसे क्वेश्चन मार्क खास करने का होता है। ओके, फिर अम्ब्रेला माई इज़ दैट, तो दैट इज़ माई अम्ब्रेला, वो मेरा छाता है। वॉज हाउ योर डे, तो हाउ वॉज योर डे, ये मैंने आपको ग्रामर के चैप्टर में भी समझाया है, आपने लिखा भी होगा, है ना? सबको लिखना है नोटबुक में। फिर मे आई ड्रिंक वाटर, आप जब क्लास में परमिशन लेते हो टीचर की तब बोलते हो ना। फिर माई स्कूल हैज़ अ प्ले ग्राउंड, बर्ड्स आर सिंगिंग। ओके, तो ये आपका रीअरेंज हो गया। फिर आगे है वो कि कार्टून्स लाइक आई, तो आई लाइक कार्टून्स, आपको कार्टून पसंद है? यस। मीना इज़ वॉकिंग इन द गार्डन, तो यहाँ पे ये वर्ड्स है वो आगे पीछे उसको सही तरह से लिख के आपको ऐसा बनाना है और ये आंसर में लिखना है। तो ये पूरा जो पेपर है बच्चों, तो वो आपको आंसर शीट मतलब सप्लीमेंट्री में लिखना है। आपको बाहर से एक सप्लीमेंट्री लानी है और ये सप्लीमेंट्री में ये पेपर लिखना है। राइट बच्चों? तो ये पूरा जब पेपर आएगा इंग्लिश का तो आपको वो सप्लीमेंट्री में अच्छे से लिखना है। ये आपकी रिवीजन वर्कशीट है, ये रिवीजन वर्कशीट आपको नोटबुक में लिखने की है। तो बच्चों आपको पूरी ये वर्कशीट समझ में आई होगी। आई होप आपको ये अच्छे से आप अच्छी राइटिंग में आपको सप्लीमेंट्री में आंसर लिखने के हैं। ओके, और सारे आंसर एक बार चेक करके अच्छे से उसके स्पेलिंग भी चेक करना है और लिख के आपको स्कूल में सबमिट करवाना है मुझे। ओके बच्चों, सो बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पेपर लिखना। टेक केयर एंड बाय।